अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वर्ड्स फर्स्ट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशपाश होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और मौसम आज काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है, तो होप सो आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। ओके जी, आज आए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। हम जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जी डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच इटसेल्फ। हमने सेंटेंस को बड़ा डीपली डिस्कस किया, इसके प्रेडिकेट को, इसको एफिक्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ part of parts of speech, and that is adverb and its types. ठीक है, the fifth parts of speech is that we having is adverb and its type. ठीक है, challenge. तो we are going to discuss today adverb, and सबसे पहले हम इसकी definition को discuss कर लेते हैं। तो इसकी definition जो है वो क्या है? An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ठीक है, डेफिनेशन में क्या है जी? एडवर्ब जो है वो ऐसा वर्ड है जो वर्ब के मायने को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को तब्दील कर देता है। ठीक है, वर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वर्ब के मायने को, एडजेक्टिव को और दूसरा कोई भी वर्ड जो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब्स पे यूज़ हो सकते हैं, तो उनको चेंज कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन द फॉलो, इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर हम समझ सकते हैं, तो हम इसकी एग्जाम्पल को चेकआउट कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एडवर्ब्स मॉडिफाई फ्रेजेस। ठीक है, शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। ठीक है, शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। तो देखिए ज़रा, इसमें फिक्र में वर्ब क्या है? ठीक है, सिट है। ठीक है, तो क्लोज जो है वो हम देख रहे हैं कि वो फिक्रे को चेंज कर रहा है। ठीक है, जब क्लोज आ रहा है तो वो साथ में सिटिंग आ रहा है। बिसाइड देखें, जैसे बिसाइड इसमें इस फिक्रे में एडवर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, एट व्हाट आवर इज द सन राइट अबव अस? किस वक्त, किस घंटे में सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था? ठीक है, तो अबव जो है। हैव यू रीड ऑल थ्रू दिस बुक? थ्रू। ठीक है, शी वॉज ड्रेस्ड इन ऑल इन वाइट। ठीक है, ही पेड हिज डेब्ट्स डाउन टू द लास्ट पेनी। ठीक है, डाउन टू लास्ट पेनी, आखिरी पेनी तक जो है उन्होंने अपना कर्जा उतारा। तो सिंपली हम कंक्लूड क्या करते हैं कि एक्चुअली एडवर्ब जो है वो ऐसा लफ्ज़ है जो फिक्रे के अंदर दूसरे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, उसके वर्ब के जो मायने हैं उनको चेंज कर सकता है। ठीक है, उनमें अमेंडमेंट्स कर सकता है। अच्छा जी, ये एक है, इसको ज़रा देख लें। एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस समटाइम्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस। ये जो है इन्वेस्टिगेट से मैंने किया एडवर्ब को। इसको जब मैंने डीपली जाके पढ़ा तो एक चीज़ सामने आई मेरे। मैंने इसको ये जो नोटिस हम प्रिपेयर करते हैं ये जस्ट ऐसे ही नहीं है, हम इसको बहुत सी किताबों से जो है, ठीक है, वो बहुत सी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी जो लेटेस्ट आती हैं चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जो इंग्लिश जानने वाले हैं वो समझते हैं कि रोज़ कोई ना कोई चेंजिंग इंग्लिश में आ रही है, लेटेस्ट चीज़ें आती रहती हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें उनकी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। तो ये एक जो थी इन्वेस्टिगेशन एक आई, ठीक है, एक रिसर्च जो है वो आई कि एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस समटाइम्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस। कि एडवर्ब्स जो हैं जो बिगिनिंग सेंटेंस के बिगिनिंग पे स्टार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरा वर्ड चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स भी चलिए मैं आपको देती हूँ। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब को चेंज करते हैं, लेकिन अगर फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे जी, वो आपके पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो तब्दील कर देंगे। रैदर देन एनी पर्टिकुलर वर्ड एज, ये सेंटेंस प्रोबेबली ही इज़ मिस्टेकन। ठीक है, तो प्रोबेबली अगर हम फिक्रे को वैसे डिस्कस करते तो ऐसे आना था, इट इज़ अ पॉसिबल दैट ही इज़ मिस्टेकन। ठीक है, लेकिन प्रोबेबली जब आ गया तो ही इज़ मिस्टेकन, ये इस तरीके से ये चेंज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। लकली ही इज़ केप्ट अनहर्ट। ठीक है, खुशकिस्मती से वो ज़ख्मी होने से बच गया, वो ज़ख्मी ना हुआ, वो बचा रहा। समझ आ गई आपको?
तो एडवर्ब जो है वो सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए, उसके वर्ब को, उसके एडजेक्टिव को और दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल से भी मैंने बताया, जब ये नोटिस नीचे आया तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि जब एडवर्ब फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाता है, एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, तो दैट चेंजेस द होल सेंटेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम इसकी जो काइंड्स हैं उन पे मूव ऑन करते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में भी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब्स जो है इसकी मैंने काफ़ी काइंड्स होती हैं जी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो ये हम आगे कि जैसे जैसे जाते जाएंगे तो हम इसको पढ़ते जाएंगे। एडवर्ब ऑफ नंबर मैनर होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होता है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन होता है। एडवर्ब ऑफ रीज़न होता है। तो हम इसकी सारे टाइप्स को आज इंशाल्लाह अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन, जिसका मतलब है कब, यानी हमने जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें एक्यूरेट वक़्त बताएगा, वो हमें क्या बताएगा, एक्यूरेट फ़र्क बताएगा। एडवर्ब्स में भी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। वो हो गया एडवर्ब्स ऑफ टाइम विच शो व्हेन, ठीक है। एग्जांपल्स की आ जाती हैं जी। आई हैव हेयर्ड दिस बिफोर, मैंने इसको पहले भी सुन रखा है। आपने इसको कब सुना, तो मैंने इसको पहले भी सुन रखा है, यानी वही बात एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन एक क्वेश्चन होता है जिसको हमने आंच करना होता है। वो कब पहुंचा, दैट डे ही अराइव्ड लेट, उस दिन वो लेट पहुंचा, ठीक है। हम कब काम शुरू करेंगे, वी शैल नाउ बिगन टू वर्क, हम अभी काम शुरू करेंगे। तो व्हेन याद रखिएगा कि जब भी आपका वर्ड व्हेन यूज होगा विच शो व्हेन, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम में आपका जो टाइम है वो हमने बताना है, ठीक है। ही कॉल्ड हियर अ फ्यू मिनट्स अगो, उसने चंद मिनट पहले बुलाया। आई गॉट अ लेटर फ्रॉम हिम रिसेंटली, मैंने हाल ही में उसे एक लेटर पाया। द एंड सून केम, ही कम्स हियर डेली। आई हर्ट माई नी येस्टरडे, आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, ठीक है। तो होप सो कि आपको जी एडवर्ब जो है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जी हमारी इसके पास नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है, विच शो हाउ ऑफन, ठीक है। कितना ऑफन का मतलब होता है अक्सर या कभी कभार, तो हाउ ऑफन कितना कभी कभार, ठीक है। विच शो हाउ ऑफन। आई हैव टोल्ड यू ट्विस, मैंने तुम्हें 2 दफ़ा बताया। नहीं के कभी कभार यूज़ होगा, सेल्डम के मीनिंग्स में यूज़ होगा। हाउ ऑफन अक्सर भी, ऑफन का मतलब अक्सर भी होता है, और रेयर मीनिंग्स में हम इसको कभी कभार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आई हैव टोल्ड यू ट्विस मैंने तुम्हें 2 दफ़ा बताया। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने इसको नहीं, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने इसको पहले नहीं देखा। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर गलतियाँ करता है। ही सेल्डम कम्स हेयर, वो कभी कभार यहाँ पे आता है। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, डाकी को दोबारा बुलाया। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, हमेशा अपनी बेहतरीन कोशिश करता है। ही फ्रिक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, अक्सर औकात या बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत बार बगैर तैयारी के आता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमें क्या सिखाता है, वी शो हाउ ऑफन, ठीक है। इसमें हम ईच एवरी वगैरह नहीं यूज़ करते, इसमें हम इसके हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, ट्वीस, वंस, ऑफन, सेल्डम, ठीक है, अगेन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तक लेके जाते हैं। ओके, अब हमने जाना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पे जब हम जाएंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या दिखाएगा, जैसे कि इसको अपने नाम से भी पता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शो वेयर, कहाँ पे, मीन्स कोई भी वाक्य होता है, कुछ भी होता है, कोई भी जुमला हम किसी को कहते हैं, तो उस जुमले के अंदर हमने जो प्रेजेंटेशन देनी है वो किसी प्लेस की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड हेयर, यहाँ पे खड़े हो जाओ। गो देयर, वहाँ पे जाओ। द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी एवरीवेयर, उसने हर जगह मैरी का पीछा किया। माई ब्रदर इज आउट, मेरा भाई बाहर गया है। तो वर्ड दैट शोज वेयर, ठीक है, दैट इंडिकेट्स द प्लेस ऑफ एक्शन, ठीक है। जो एक्शन की प्लेस होगी वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो क्या होगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, इसकी जी और भी एग्जांपल्स हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स तो मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर रही हूँ, लेकिन जिनके एक्चुअल सेंस है ना, हमें उनको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो उनको समझने के लिए हमें इनकी जो डेफिनेशंस होते हैं उन पे फोकस करना होता है ज़्यादा। ओके जी, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है कम इन वॉक बैकवर्ड। ठीक है, ही लुक्ड अप, इज मिस्टर दास विद इन, क्या मिस्टर दास अंदर हैं, द हॉर्स गैलप्ड अवे। ठीक है, ये कुछ इसकी एग्जांपल्स थी। ओके, फर्दर जब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ, विच शोज हाउ और इन व्हाट मैनर, विच शोज हाउ और इन व्हाट मैनर। ठीक है, दैट शोज विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर। ठीक है, कैसे काम हुआ, किस मैनर के साथ हुआ, किस मैनर में हुआ। ठीक है, ये सारी इसके बारे में बताएंगे। जैसे द सिक्स फॉट ब्रेवली, जो सिख हैं वो बहादुरी से लड़े। द बॉय वर्क्स हार्ड, कि लड़के ने सख्त मेहनत की। अरीबाज रीड्स क्लियरली, अरीबा बड़ा वाजिया पढ़ती है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर एक्चुअली द मेथड ऑफ वर्किंग है, द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग है। ठीक है, विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर, कि कैसे किया गया, विच वो जो दिखाता है कि ये काम कैसे हुआ और इस मैनर के साथ हुआ। ओके, इसके नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टोरी इज वेल रिटन, कहानी अच्छी लिखी गई। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, ठीक है, बच्चा जो था वो अच्छे से सोया। स्लोली एंड सैडली वी लेड हिम डाउन, ठीक है, यू शुड नॉट डू सो। सो ऑल दीज थिंग्स आर शोज एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, नीचे एक नोट मैंने दिया हुआ है, दिस क्लास इंक्लूड्स नियरली ऑल दोज एडवर्ब्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड एंड इन ly। ठीक है, कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये सारे, ये इसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं एज अ एडवर्ब्स, इसमें जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं एज अ एडवर्ब्स, वो किधर से आए हैं, वो एडजेक्टिव से निकले हैं। ठीक है, वो एडजेक्टिव से निकले। जब हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया था तो हमने क्या किया था कि ये वर्ब के साथ, ये नाउन के साथ इजाफा करते हैं। जो एडजेक्टिव है वो क्या करता है, नाउन के साथ समथिंग टू एडेड करता है। ठीक है, नाउन के साथ भी, वर्ब के साथ भी। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये एक्चुअली क्या करता है, ये ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स में आपके जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडजेक्टिव से निकल के आए हैं। और ये इनकी जो एक आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि वो ly पे एंड होते हैं मोस्ट ऑफ। ठीक है जी, तो ये नोट था, दिस क्लास इंक्लूड्स नियरली ऑल दोज एडजेक्टिव्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव से आए एंड इन ly। होप सो जी आपको एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। और एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या है, विच शो हाउ मच, कितना, और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, ये दिखाता है, आपको बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ठीक है, विच शो हाउ मच, कि कितना और किस हद तक किया। ठीक है, इन व्हाट डिग्री, किस डिग्री तक आप किसी चीज़ को लेके गए, और इन व्हाट एक्सटेंट, और किस हद तक लेके गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत लापरवाह है। ठीक है, तो ये जो एक एक्सटेंट थी कि किस हद तक वो लापरवाह है, जो एक एक्सटेंट है वो हमने इनको बता दी है। ठीक है, इज़ दैट एनी बेटर, ठीक है, या इससे कोई बेहतर है। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये जो आम है तकरीबन पक चुके हैं। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत हैं। द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी, समुंदर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है। आई एम ब्रदर बिजी, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। ही इज़ गुड इनफ फॉर माई पर्पस, वो मेरे मकसद के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी विच शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक। ठीक है, और इसमें एनी का, टू का, ठीक है, वर्ड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, ठीक है, रेदर, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 6 वाली टाइप आ जाती है, 6 वाली काइंड आ जाती है, और दैट इज़ एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन एंड निगेशन। ठीक है, आप इसमें किसी चीज़ को फर्म कर सकते हैं या निगेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन आप गलती पे हैं। ही सर्टनली वेंट, वो यकीनन गया। ठीक है, इसी तरह आप इसको निगेट भी कर सकते हैं, श्योरली यू आर नॉट मिस्टेकन। ठीक है, सर्टनली, ही सर्टनली नॉट वेंट। ठीक है, तो एफर्मेशन और निगेशन आप देंगे इसमें। उसके बाद जो एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ठीक है, उसमें आप किसी भी चीज़ की रीज़न देते हैं। ही इज़ हैंड्स अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज। ठीक है, ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ा। यानी आप पीछे सेंटेंस के फर्स्ट क्लास में रीज़न बयान करके
तो जो सेंटेंस का अगला पार्ट होगा, अगला क्लास होगा, उसमें आप उसको एडवर्ब ऑफ रीज़न देंगे, ठीक है, एडवर्ब ऑफ रीज़न देंगे। जैसे ही वॉज नॉट गुड, सो ही सो का वर्ड अपना यूज़ करें, ही वॉज नॉट गुड देयरफॉर ही लव्ड स्कूल, ठीक है। तो हैंस इसी तरह हैंस के टर्म जो हम अक्सर वो मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, हैंस प्रूव दैट। तो हैंस और देयरफॉर जो है वो एक्चुअली एडवर्ब ऑफ रीजंस हैं, ठीक है, हम वो उसमें रीजंस को डिस्कस करते हैं। ओके जी, नीचे ये चंद चीज़ें मैंने चंद सेंटेंसेस हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। सम अप द अबव एडवर्ब्स में बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, ठीक है, एक से ज़्यादा क्लास से भी इनका रिलेशन हो सकता है, रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये चंद सेंटेंस मैंने दिए हुए हैं सिर्फ ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए। शी सिंग्स डिलाइटफुली, तो आपने खुद से जज करना है कि डिलाइटफुली क्या है, वर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ये मैंने जस्ट आपकी एक्सरसाइज के लिए दिए हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, डिलाइटफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती है, बड़े डिसेंट तरीके से गाती है, तो मैनर आ गया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द वेदर इज डिलाइटली कूल, ठीक है, मौसम बहुत अच्छा है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। डोंट गो फार, दूर ना जाओ, डोंट गो फार, दूर ना जाओ, तो दूर क्या हो सकता है, दूर कोई जगह हो सकती है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। ही इज़ फार बेटर नाउ, वह बहुत बेहतर है, फार बेटर नाउ, बहुत बेहतर है, यानी कि हद तक, एक्सटेंट तक, डिग्री तक जा रहे हैं, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। होप सो जी आपको जो एडवर्ब का टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट किया करें, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बाहर इसमें 2 मार्के चाहिए थे। बहुत सारी ये बहुत ही ये एंड एडिटिंग हो जाएगी ना,